ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हस्बैंड लू एंड वाइफ लिली को देखते हैं, जहाँ पर हस्बैंड तो लवेबल फिलहाल बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर वो उसकी वाइफ की मर्जी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती आज उसकी सर्जरी करवा रहा होता है। वाइफ के लाखों बार ना कहने पर भी वो उसकी नहीं सुनता। एंड यहाँ पर तो बुरी बात ये थी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऊपर से अगर वो ये सर्जरी करेगी तो हायर चांसेस है बेबी के अबॉर्ट होने के। अब वो अपनी वाइफ की बातें बिना सुने बाहर निकल जाता है एंड डॉक्टर्स यहाँ पर लिली को बताते हैं कि उसका ये सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के होने वाला है, विच मीन्स डबल पेन। लेकिन यहाँ पर तो लू को लग रहा था कि लिली ओवर रिएक्ट कर रही है, बिकॉज लू के अकॉर्डिंग लिली को एनेस्थीसिया देकर उसकी सर्जरी करवाई जा रही है। अब सर्जरी यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड डॉक्टर आकर यहाँ पर लिली को कंग्रेचुलेट करते, बिकॉज मिरेकल जो हो गया, सर्जरी भी हो गई एंड मिसकैरेज भी नहीं हुआ। लिली यहाँ पर खुश थी कि एटलीस्ट उसके बेबी तो सेफ है, जिन्हें वो लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करना चाहती है, अपने से भी ज़्यादा। और इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे विलन मिया की। लिली यहाँ पर मिया को देख के हैरान होती है, बिकॉज लिली के अकॉर्डिंग मिया तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो ढंग से चल भी नहीं पाती है। तो आज यहाँ पर वो खुशी खुशी कैसे चल कर आ गई। तब यहाँ पर मिया बड़ा खुलासा करती है कि वो तो अब तक बीमार बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों को तो उसने यहाँ पर बातों में उलझा कर रखा हुआ था एंड एक्चुअल में ये जो सर्जरी हो रही थी वो लिली के ट्रांसप्लांट के लिए हो रही थी, ताकि यहाँ पर लिली ट्रांसप्लांट कर मिया की मदद कर सके। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिया का प्लान होता है, जिसमें लू फंस चुका है। एंड जब ये बात यहाँ पर लिली को पता चलती है तब लिली यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है एंड मिया से कहती भी है कि उसे यहाँ पर से कर्मों का सजा जरूर मिलेगा। अब मिया यहाँ पर घबराना शुरू कर देती है, लेकिन वो भी सिर्फ उसका एक दिखावा होता है, सार्कास्म करने का। वो लिली से यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू यहाँ पर तुम्हारी बातों में आकर जैसा तुम चाहोगी वैसा करेगा? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से तुम प्रेग्नेंट हो वैसे मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर लिली तो और भी हैरान हो जाती है कि मिया कैसे प्रेग्नेंट हो गई एंड मिया अब यहाँ पर उसे याद दिलाने लग जाती है वो कार एक्सीडेंट के बारे में, जब यहाँ पर मिया ने उसकी जान बचाई थी। लिली यहाँ पर मिया पर और गुस्सा करने लगती है, बिकॉज ओरिजिनली यहाँ पर मिया ने नहीं बल्कि लिली ने उस कार एक्सीडेंट में लू की जान बचाई है। मिया कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ पर लू ने आँखें खोली थी तब सबसे पहले उसने मुझे देखा था और उसे अब तक यही लगता आ रहा है कि मैं उसकी लाइफ सेवर हूँ। तुम तो उसे बचाकर खुद बेहोश हो गई थी, तो तुम्हारे पास किस बात का प्रूफ है कि तुम भी वहाँ पर थी? लिली यहाँ पर कहने लगती है कि लू उस पर ज़रूर भरोसा करेगा। मिया कहते कि नहीं, मैं ऐसा कोई भी चांस नहीं छोड़ूंगी जहाँ पर वो तुम पर भरोसा कर सके। ये सोचो कि अगर लोगों को पता चलेगा कि जिस बच्चे के साथ मैं प्रेग्नेंट हूँ उसको तुमने जान से मार डाला, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? ये सुनकर लिली यहाँ पर गुस्सा करने लगती है एंड कहते कि तुम क्या सचमुच एक माँ बनना भी चाहती हो? बिकॉज एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एंड तब मिया उसे बोलती कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, सबको ऐसा ज़रूर लगता है कि मैं यहाँ पर लू के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अब क्या करें, तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज जो होने वाला है, फिर देखना किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारे ऊपर से सबका भरोसा उठ जाएगा। एंड इतना बोलकर मिया यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस आवाज़ को सुनकर यहाँ पर लू भागा चला आता है। एंड लू को सेम वैसा ही लगता है जैसे यहाँ पर मिया उसे बताती है कि लिली ने उसे धक्का मारा है और उसकी वजह से उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सेम समय पर यहाँ पर लिली को रियल वाला पेन हो रहा था। वो लू को बस एक बार उसकी मदद करने के लिए बोल रही थी, एक बार उस पर भरोसा करने के लिए बोल रही थी, लेकिन लू यहाँ पर उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। इनफैक्ट यहाँ पर जब वो लिली को वार्निंग देकर जाता है कि अगर यहाँ पर मिया और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर यहाँ पर वो लिली को नहीं छोड़ेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ समय बाद लिली कुछ मेडिसिन ले रही होती है, जो कि यहाँ पर उसके सर्जरी के बाद लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट यहाँ पर वो मेडिसिन को लेने से लू तुरंत इनकार कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मिया को ब्लड ट्रांसफ़र की सख्त ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ यहाँ पर लिली प्रोवाइड कर सकती है। लिली ने यहाँ पर मना कर दिया और लू ने यहाँ पर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। लिली उसे यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट भी करती है कि उसके पेट में जो बेबी है उसे वो हार्म कर रहे हैं और वो उसका भी तो बेबी है। बट लू यहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। वो उसे कह देता है कि अगर तुम मर भी नहीं रहोगी तो भी मैं यहाँ पर तुम्हारा खून तो लेकर रहूँगा एंड उसे बचा कर रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर बेचारी लिली भी खुद कुछ नहीं कर पाती एंड उसे यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करना पड़ता है।
जबरदस्ती। एंड फिर कुछ समय बाद हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि मियाँ की खातिरदारी कर रहा होता है। मियाँ यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी आज ही सर्जरी हुई है और आज इतना कुछ हो गया, तुम कितने बड़े सदमे में रहोगी। तुम किसी और का ना सोचकर अपने बारे में सोचो और अपने आप पर ध्यान दो। एंड बीच में यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाते हैं, जो कि लू को बताते हैं कि मैडम लिली एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी एंड उनका मिसकैरेज हो गया हैवी ब्लड डोनेशन की वजह से। ये सुनते ही यहाँ पर लू को तो झटका लगता ही नहीं है। वो अभी भी वहीं पर बैठकर मियाँ की खातिरदारी करना चाहता है। मियाँ इनफैक्ट यहाँ पर लू को समझाती है अच्छा बनने के लिए कि तुम्हें जाकर यहाँ पर लिली का ध्यान रखना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन लू यहाँ पर राजी नहीं हो रहा था। मियाँ कहते कि देखो, आखिरकार मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा उसका है ही कौन। जिसके बाद दोनों यहाँ पर चले जाते हैं लिली के हॉस्पिटल रूम में। एंड मियाँ यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो लिली से कहते कि मुझे माफ़ करना, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं कभी यहाँ पर तुम्हारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करती। एंड लिली यहाँ पर मियाँ पर चिल्ला ही देती है कि बस करो, आखिर तुम ये नाटक कब तक करती रहोगी। मियाँ को पता होता है कि लिली चाहे कितना भी सच क्यों ना बोल ले, लू उस पर भरोसा नहीं करने वाला है। एंड ऐसा ही होता है बिकॉज लू यहाँ पर लिली पर चिल्ला रहा था कि आखिर किस हक से तुम यहाँ पर चिल्ला रही हो। एक तो बेचारी का आज मिसकैरेज हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है, इन सब चीज़ के बावजूद यहाँ पर वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें सॉरी कह रही है, जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, एंड तुम उसी पर चिल्ला रही हो। लिली यहाँ पर फिर लू पर चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारे पास दिल भी है या फिर नहीं, तुम्हें यहाँ पर हमारे बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही। ऐसा कहकर यहाँ पर मियाँ बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि देखो, इसमें यहाँ पर लू की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी है लिली, मुझ पर यकीन करो। लिली कहते कि यकीन करने की कौन सी बात है, जब गलती एक्चुअल में यहाँ पर तुम्हारी है एंड मैं तुम्हें सजा दे कर रहूँगी। बट यहाँ पर लू गुस्से में आकर लिली से कह देता है कि शुरुआत यहाँ पर तुमने की थी, अगर तुमने मियाँ को धक्का नहीं दिया होता तो उसका ब्लड लॉस नहीं हुआ होता, उससे ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तुम्हारा ब्लड लेने के बावजूद भी यहाँ पर उसका मिसकैरेज हो गया। शुरुआत यहाँ पर तुमसे हुई है लिली, गलती यहाँ पर तुम्हारी है। बट यहाँ पर मियाँ और लू काफ़ी नहीं होते बिकॉज अब यहाँ पर लू की मम्मा आ जाती है, यानी कि लिली की मदर इन लॉ। एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एज अ वुमन उन्हें दोनों फीमेल्स की दिक्कत समझ आएंगी, लेकिन नहीं, ये भी यहाँ पर हिपोक्रेसी होती है। वो आते ही यहाँ पर लिली को थप्पड़ मार देती है बिकॉज यहाँ पर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस का जो मिसकैरेज हुआ है एंड उस चीज़ को लेकर यहाँ पर वो लिली को सुनाना शुरू कर देती है। लिली फ्रस्ट्रेशन में आकर चिल्लाती है, उन्हें समझाती है कि मियाँ तो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ झूठा बहाना दे रही है प्रेग्नेंट होने का। लिली असल में प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हुआ है। बट फिर भी यहाँ पर आंटी उसकी बातें सुनने के रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। उल्टा यहाँ पर आंटी तो मियाँ को लेकर बहुत ही सिंपैथी जता रही होती है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर आप तीनों की एक न्यू फैमिली फॉर्म हो गई है, तो बेहतर यही होगा कि अब आप तीनों एक साथ अपनी एक न्यू फैमिली को ही आगे बढ़ाए और आपका बेटा मुझे डिवोर्स देकर इस मियाँ के साथ में शादी कर ले। डिवोर्स वाली बात सुनती तो यहाँ पर लू को गुस्सा चढ़ जाता है कि आखिर तुम कैसे डिवोर्स की बात कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे एक फैक्ट चेक देने लग जाती है कि तुम खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर मैं किसी काम की हुई नहीं तो फिर अपने परिवार में मुझे रखकर क्या मतलब है। अब तो ये बच्चा भी यहाँ पर जा चुका है, तो मेरा तुम्हारे साथ रहकर क्या मतलब है, इस परिवार के साथ रहकर क्या मतलब है। यहाँ पर लू से कहने लग जाता है कि सोच समझ कर जवाब देना, मैं बार बार नहीं पूछूंगा। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बार बार पूछने की, बिकॉज मैंने अपना डिसीजन बना लिया और अब से तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर लू को तो 100% श्योर था कि लिली इस डिसीजन को रिग्रेट करने वाली है। तब तक मियाँ यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है और लू से कहती कि जाओ लिली के पीछे जाकर उससे बातें करो, वो बेचारी अकेली कहाँ यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। लेकिन इतने में मदर इन लॉ यहाँ पर कहने लगती कि नहीं मियाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, तुमने सुना नहीं वो क्या कह कर गई कि अब से उसका हमारा रिश्ता खत्म होता है, तो फिर वो मरे या जिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंड बस मियाँ इतने में यहाँ पर खुश हो जाती है बिकॉज वो यही तो सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन बात यहाँ पर मियाँ के लिए खत्म नहीं होती। लिली सड़क पर यहाँ पर चलकर जा रही होती है, अपनी लाइफ के बारे में सोचते सोचते और अपने उन बच्चों के बारे में सोचते सोचते कि तब तक वहाँ पर पीछे से एक वैन आती है और लिली को
टक्कर देती है। एंड अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है शेन परिवार पर। शेन परिवार असल में इस एंटायर कंट्री का सबसे पावरफुल फैमिली होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा शेन को, जहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर उन्हें खुशखबरी दे रहा होता है कि जिस लापता वुमन को वो लोग इतने सालों से ढूंढ रहे हैं वो फाइनली अब उन्हें यहाँ पर मिल चुकी है। ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडपा की खुशी का ठिकाना होता ही नहीं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस वुमन से मिलने के लिए और अपनी पूरी टोली को लेकर यानी कि बॉडीगार्ड्स को लेकर निकल पड़ते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारी लिली को, जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए। एंड यहाँ पर जिस ड्राइवर ने उसे हिट किया था वो गलती से नहीं बल्कि इंटेंशनली था, बिकॉज इस ड्राइवर को यहाँ पर मिया ने हायर किया था और ये ड्राइवर मिया को कॉल कर कर उसकी गुड न्यूज़ उसे दे रहा होता है कि अब लड़की जिंदा नहीं बची है। मिया यहाँ पर खुश हो जाती है और जैसे ही वहाँ पर लू आता है ड्रामा शुरू हो जाता है। मिया लू को बताने लगती है कि उसने लिली को बहुत कॉल किया लेकिन लिली यहाँ पर कॉल पिक नहीं कर रही और लू मिया से ऐसा कह देता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, यहाँ वहाँ घूम रही होगी और इससे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी जब उसकी अकल ठिकाने आएगी तो देखना वो कैसे वापस मेरे पास किटकिटाते हुए वापस आ जाएगी। एंड उसके जाने के कुछ समय बाद हम यहाँ पर ग्रैंडपा शेन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ आकर तुरंत ही इमरजेंसी रूम और सब कुछ लिली के लिए अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। एंड सभी के सभी यहाँ पर अब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और लिली यहाँ पर वही पर्सन है जिसकी खोज यहाँ पर ग्रैंडपा 7 सालों से करते आ रहे हैं। वो उनकी इकलौती बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर है। वही दूसरी ओर यहाँ पर असिस्टेंट आकर ग्रैंडपा को शांत करवा रहे होते कि अगर वो लिली की चिंता इतनी करती रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। पर ग्रैंडपा को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडपा यहाँ पर तो अपना सारा प्रॉपर्टीज तक बेचने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिली की जान बचाने के लिए। और वही दूसरी ओर जैसे ही टाइम आ जाता है ग्रैंडपा अंदर जाकर डॉक्टर से पूछने लगते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर ग्रैंडपा को बताते हैं उस प्रीवियस सर्जरी के बारे में जो कि यहाँ पर लिली की बिना एनेस्थीसिया की हुई थी, जिस वजह से उसकी इंटरनल बॉडी में एक्सट्रीम पेन चल रहा होता है। ये सुनते ही ग्रैंडपा को यहाँ पर और गुस्सा आ जाता है। वो असिस्टेंट को यहाँ पर इस बात का पता लगाने के लिए कहते हैं कि आखिर किसने ये सब कुछ करवाया होगा ताकि यहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें सजा दे सके। एंड धीरे धीरे यहाँ पर लिली होश में आने लग जाती है एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को देखते ही पहचान जाती है। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल नहीं माफ़ करेंगे और उन्हें यहाँ पर उनकी कर्मों की सजा देख कर रहेंगे। लिली यहाँ पर ग्रैंडपा को थैंक यू बोलने लगती है एंड साथ साथ गॉड को भी कि यहाँ पर वो अलाइव है और उसके पास बहुत पावर्स है अपना रिवेंज लेने के लिए। और उसी के साथ साथ ग्रैंडपा यहाँ पर एक ग्रैंड पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि वो सभी को अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करवा सके। इसके बाद हम यहाँ पर शानदार पार्टी को देखते हैं जिस पार्टी में यहाँ पर इनवाइट लू और मिया को भी किया गया था। लू को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर यहाँ पर वो ग्रैंडपा शेन की ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखेगा तो उसकी कंपनी को ही फायदा होगा, जिससे उसका पर्सनल फायदा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वो मिया को सब कुछ बताकर रखता है कि किस तरीके से दोनों यहाँ पर मिसेस शेन को पूरी तरीके से इम्प्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एंड अब यहाँ पर पार्टी की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर एंट्री होती है लिली की और लिली को देखते यहाँ पर लू हैरान हो जाता है कि लिली इस पार्टी में कैसे आ गई। वही दूसरी ओर मिया को तो बहुत बड़ा झटका लगता है कि लिली मरी ही नहीं है, वो अभी तक जिंदा कैसे है। लिली तो यहाँ पर उन दोनों को कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देती है। बट वहाँ पर मिया चली जाती है जो जाकर यहाँ पर लिली से कहने लगती है कि तुम में जरा सी भी शर्म नहीं बची है कि तुम यहाँ पर आकर हम दोनों का काम खराब करने के लिए आई हो। लिली यहाँ पर क्लियरली बोल देती है कि मिस मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मिया ये सुनते ही यहाँ पर उसका ईगो हट हो जाता है। वो लिली से यहाँ पर कहने लगती है कि तुम मुझे नहीं जानती, आखिर नाटक कब तक करोगी। ओह आप सब समझ रही हूँ मैं, तुम अपने साथ यहाँ पर रिच पर्सन को जो लेकर आई हो तो हमें तो अब तक भूल ही गई रहोगी। अब ये जो पर्सन था वो यहाँ पर मिया को वार्निंग भी देता है कि वो लिली से यहाँ पर तमीज से बात करे, लेकिन मिया यहाँ पर उस पर्सन को समझा रही होती है कि तुम्हें लिली जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड क्लेवर पर्सन है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करेगी। ये जो कपड़े उसने पहने हैं, ये जो ज्वेलरी उसने पहनी है वो डिज़ाइनर ज्वेलरीज एंड कपड़े हैं जो कि बहुत महंगे हैं।
अब ये पैसे उसके पास तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये बात है तुमने ही उसे दिए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ कि इसके पहले ही तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो कर ले, बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी लाइफ से ही निकाल दो। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो पर्सन यहाँ पर मिया को वार्निंग देता है तमीज से बात करने के लिए, और मिया को लग रहा होता है कि न जाने यहाँ पर लिली ने उस पर्सन के ऊपर कौन सा काला जादू कर रखा है। एंड यहाँ पर मिया के ताने बंद ही नहीं होते। लिली मिया से यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जितनी बेइज्जती मेरी यहाँ पर कर रहे हो उससे ज़्यादा तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठी हो सेकंड मिस्ट्रेस बनकर। ये सुनते यहाँ पर मिया का ईगो हर्ट हो जाता है। वो लिली से कहने लगती कि नहीं, मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, बल्कि मैं और लू हम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रियल लव करते हैं। अगर कोई हम दोनों के बीच में आई है तो वो तुम हो। तुम सोचो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा। ये सुनते यहाँ पर लिली मिया को जोर का थप्पड़ ही मार देती है। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे यहाँ पर जबान लड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और अगर करना भी तो रिस्पेक्टफुली बात करना, वरना इस बार तो सिर्फ मेरा हाथ ही ऊंचा है। ये सब कुछ देखते यहाँ पर लू को और गुस्सा आ जाता है। लिली यहाँ पर लू को भी वार्निंग देती है कि हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, एंड मैं यहाँ पर भले तुम्हारी एक्स वाइफ की तरह खड़ी हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा हूँ मैं एक्चुअल में यहाँ पर शेन परिवार की ग्रैंड डॉटर हूँ, तो कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना। ऐसा कहकर तो वो जाना चाहती थी, लेकिन तब तक वहाँ पर लू से रोक लेता है एंड कहता है कि तुमने मिया को थप्पड़ मारा है मेरे सामने, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ, तुम्हें यहाँ पर उस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लिली मना कर देती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली, मेरा यहाँ पर दर्जा देखो और उसका देखो। ये सुनते यहाँ पर लू से कहता है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने से तुम शेन परिवार की ग्रैंड डॉटर थोड़ी ना बन जाओगी, प्रिटेंड करना बंद करो, और जब तक तुम माफ़ी मांगोगे नहीं तब तक मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिली सोचती कि ठीक है, माफ़ी मांगनी है ना, बहुत अच्छे स्टाइल में मांगूंगी। ऐसा कहकर वो वाइन का ग्लास उठाती है और उसके ऊपर फेंक कर माफ़ी मांगती है, और उससे कहती है कि अब तो ठीक होगा, मैंने कितना रिचुअली उससे माफ़ी मांगी है। लू का गुस्सा यहाँ पर और भी बढ़ जाता है एंड यहाँ पर मियाँ लिली को समझाई थी कि लिली प्लीज़ यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करो, आज का इवेंट हमारे लिए बहुत खास है, अगर तुमने ड्रामा क्रिएट किया तो फिर हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी एंड हम यहाँ पर शेन परिवार को नाराज़ कर देंगे। ऐसा कहकर मियाँ जानबूझकर लिली को जोर से धक्का मार देती है। पर वो मिन सही समय रहते ही लिली को बचा लेता है, बट यहाँ पर वो लिली को उसके नाम से नहीं बल्कि मिसेस शू के नाम से बुलाता है, जिसे सुनते यहाँ पर मिया भी हैरान हो जाती है और साथ साथ लू भी। लू तो यहाँ पर पूछने जाता था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर लिली मिया को थप्पड़ मारती है उसे धक्का मारने के लिए, जिस चीज़ के लिए एक बार फिर से मिया झूठ बोलकर उसे कवर अप करने की कोशिश करती है कि उसका बैलेंस बिगड़ गया था। एंड यहाँ पर मिन लू को और सिया को वार्निंग देने लग जाता है कि मिस शोशैन के साथ में कोई भी यहाँ पर बदतमीजी नहीं कर सकता, और अगर तुम दोनों को इतना ही ज़्यादा दिक्कत है तो तुम इस पार्टी से यहाँ से निकल सकते हो। ये सुनते यहाँ पर लू मिया दोनों के दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये लिली नहीं है। मिया यहाँ पर सबको ये बताना चाहती थी कि ये मिसेस शोशैन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर मिन की बातें सुनकर लू मिया को शांत करवा देता है एंड यहाँ पर उससे रिस्पेक्टफुली मिसेस सू कहकर माफ़ी भी मांग लेता है। अब वहाँ से वो जा रही थी, बट मिया को अच्छे से पता होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिली है। न जाने यहाँ पर मरने से वो बच कैसे गई। बट जाने से पहले यहाँ पर लिली उससे पूछने लग जाती है, यानी कि हमारी नई शू उससे पूछने लगती है कि आखिर इस बैंक्वेट में हमने तुम्हारे परिवार को इनविटेशन भेजा होगा, लेकिन ये लड़की तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा नजर नहीं आती, तो ये आखिर कौन है। तब यहाँ पर लू उसे बताता है कि मेरे फियांसे है, हम बहुत जल्दी यहाँ पर शादी करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर उसे लाकर सब इसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये सुनते यहाँ पर लिली कहने लगती है कि ओह, लगता है ये लड़की बड़े ही ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ लू, ये शेन परिवार का इवेंट है, ना कि कोई सब्जी मंडी जो कि किसी को भी कहीं से भी तुम उठाकर ला सकते हो। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो मियाँ की तो इनडायरेक्टली बेइज्जती ही कर देती है। यहाँ पर मियाँ लिली से कहने लग जाती है, बट मेरी शादी यहाँ पर लू परिवार में ऑलरेडी होने वाली है, तो मैं आखिर क्वालिफाइड क्यों नहीं हूँ। ऐसे देखा जाए तो मैं लू परिवार में आकर उन्हीं के परिवार का हिस्सा बन रही हूँ, तो जितना हक इस परिवार का है उतना मेरा भी होना चाहिए। लिली यहाँ पर हंसती है एंड कहती कि जरा अपने आसपास देखो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब का पर्सनल नेटवर्थ है जो कि यहाँ पर मिलियन से भी ज़्यादा है।
तुम्हारा कितना होगा? तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकती, इसलिए इस बड़े से शानदार इवेंट में आने के लिए तुम क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं हो। इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से अभी ही निकल जाओ तो। मिया यहाँ पर हंसने लगती है एंड कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, और लू भी ये नहीं चाहता है। लिली कहती है कि सोच समझ कर बोलो कि क्या बोल रही हो। लगता है लू को याद नहीं है कि उसकी कंपनी में ऑलरेडी हमारे 45% ऑफ शेयर है और वो मुझे नाराज करना चाहता है। ये सुनते यहाँ पर लू मिया पर चिल्ला देता है कि आखिर मिया इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है एंड लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है। मिया यहाँ पर बोलना चाहती तो है बट पावर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। एंड लिली यहाँ पर लू को एक फैक्ट चेक दे रही थी कि वो अब यहाँ पर चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठने वाली है, विच मीन्स बाकी के शेयर एंड इन्वेस्टमेंट्स की पावर भी लिली के हाथ में आएगी। तो लू को तो यहाँ पर उसकी बातें माननी पड़ेंगी। एंड वही दूसरी ओर ना चाहते हुए भी लू को मिया को वहां से भेजना पड़ता है। मिया जाने से इनकार कर रही थी एंड लू से यहाँ पर समझा रहा होता है कि सिचुएशन देखो, हालात देखो, मेरी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसलिए तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग वुमन बनकर यहाँ से जाना पड़ेगा। मिया को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता है एंड लू को अभी भी डाउट होता है बिकॉज यहाँ पर लिली का और मिसेस शोशन का फेस कम्प्लीटली मैच होता है, लेकिन कुछ मैच नहीं होता है तो वो उनकी पर्सनालिटी है। बिकॉज लू के अकॉर्डिंग लिली एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है जो कि किसी से ज़बान नहीं लड़ाती, ज़्यादा झगड़े में नहीं फंसती, और इतना कॉन्फिडेंस तो लिली के पास कभी नहीं आ सकता। वही दूसरी ओर मिसेस शूसन लिली की कंप्लीट अपोजिट है। वो उनके पास पावर है, उनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पैसा भी है। वही दोस्तों यहाँ पर मिया अपनी प्लानिंग वापस से शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे पता होता है कि वो लड़की 110% लिली है, और अगर यहाँ पर मैं लिली को एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार ज़रूर मार सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर लिली मुझे मेरा गोल सक्सीड करने से नहीं रोक सकती, और साथ साथ यहाँ पर लू को भी मुझसे नहीं छीन सकती है। एंड वही दूसरी ओर लिली यहाँ पर सभी को अपनी पार्टी एंजॉय करने के लिए कहकर जा ही रही थी कि तब तक वहाँ पर लू से रोकता है एंड यहाँ पर खुद सामने से उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करता है। लिली कहती है कि ठीक है, अगर मैं फ्री रही तो मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ समय के लिए अभी जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर लू उससे हाथ मिलाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि क्या वो सच में लिली है या शोशन है, ये जानने के लिए वो उसे एक डिनर पर इन्वाइट करता है। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर पार्टी के गेस्ट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे लिली के बारे में ही, और उनमें से कुछ लोगों को लू और लिली की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता होता है। एंड असल में लिली को मरे हुए अब कंप्लीट 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो इन सभी लोगों को भी यही भरोसा होता है कि ये लिली नहीं बल्कि एक्चुअल में मिसेस शूशान है जो कि ग्रैंडपा शन की ग्रैंड डॉटर है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली को जो कि मेडिसिन लेने के लिए पार्टी से निकली थी, बिकॉज उसकी हालत यहाँ पर बहुत ख़राब हो गई थी। मिन तो यहाँ पर लिली को सजेस्ट भी कर रहा था क्योंकि उससे पहले भी लिली से यही कहा था कि उन दोनों को सीधा सजाए मौत देना ही बेहतर होगा, बट लिली यहाँ पर अग्री नहीं करती है बिकॉज लिली के अकॉर्डिंग वो उन्हें तड़पा कर साट कर यहाँ पर उनके कर्मों की सजा देना चाहती है, जैसा उन्होंने यहाँ पर लिली के साथ किया था। मिन तो यहाँ पर समझा भी रहा होता है बिकॉज लिली इतने टाइम से मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड अगर वो एवरीडे उन्हें इसी तरीके से फेस करती रहेगी तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर उसका भी थोड़ा सा हाल सीरियस हो जाए। बट लिली यहाँ पर उसे रीअश्योर करती है कि उन्हें मारने से पहले तो वो नहीं मरने वाली, और यहाँ पर वो अपनी लाइफ दोबारा जीने के लिए आई है। एंड इसी के साथ साथ लिली यहाँ पर मिन को चेरी का जूस प्रिपेयर करने के लिए बोलती है, और इसी के साथ साथ उसका एक एंटीडोट भी, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पर उसे उस जूस से एलर्जी होती है, और उसे ये ज़रूर पता था कि ये सब कुछ करने के लिए मिया और लू ट्राई ज़रूर करेंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को घर पर जो कि बड़ी ही सेक्सी तरीके से रेडी हो गई थी ताकि यहाँ पर वो लू को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसका तो पोपट ही हो जाता है बिकॉज लू आते उसे क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर वो इस तरीके से ड्रेसअप क्यों हुई है। तब यहाँ पर मिया उससे याद दिलाती है कि दोनों एक साथ अब यहाँ पर नाइट स्पेंड कर सकते, बट लू डिसएग्री कर देता है कि मैंने तुमसे ये कब कहा था कि वेडिंग के बाद हम यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे।
और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पूछने लगती है कि क्या अभी भी तुम्हारे दिमाग में लिली चल रही है। वो मिया को कह देता है कि तुम ओवर थिंक कर रही हो, उसे गए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आखिर मैं उसके बारे में क्यों ही सोचूंगा। तो मिया को लगने लगता है कि ठीक है, लिली नहीं तो शायद से तुम्हें यहाँ पर सुशन पसंद आने लगी है, इसलिए यहाँ पर तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। वही दूसरा यहाँ पर लू उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वो मिया से अट्रैक्टेड है, उसे लाइक करता है, उसे लव करता है और उसे पसंद करता है, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। और उसी समय जब वो उसे हक कर रहा था तब वो ऑर्किड के फ्लावर्स को देखता है, यानी कि उस प्लांट को जो कि वहाँ पर रखे हुए थे। एंड इससे हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लू को हर रात सोने में दिक्कत होती थी, और इस दिक्कत को मिटाने के लिए लिली ने उसके लिए ऑर्किड के प्लांट्स लाए थे, बिकॉज ऑर्किड के फ्लावर से यहाँ पर एक सेंस ऑफ स्मेल आती है, जिससे ऑर्गेनिकली इंसान धीरे धीरे नींद में सो सकता है, उसके ब्रेन को भी रिलीफ मिलता है। लेकिन उस समय लू इतना गुस्से में था कि उसने वो फ्लावर ही फेंक दिया था, और उसने उस समय लिली की अहमियत ही नहीं समझी थी, और ना ही यहाँ पर उसे उसके एफर्ट्स दिखाई दिए थे। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिया नोटिस करती है उस प्लान को, और लू से कहती है कि फिक्र मत करो, इसे मैं कल फेंकवा दूंगी, ऐसे भी ये मुरझा गए हैं। बट यहाँ पर लू से मना कर देता है एंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे मैं अपने रूम में रख लेता हूँ। यहाँ पर मिया उसे मना भी करती है कि वो मुरझाए हुए फ्लावर्स है, कल मैं तुम्हारे लिए नहीं ला दूंगी, लेकिन वो यहाँ पर डिसएग्री करता है और उन प्लांट्स को अपने रूम में लेकर चला जाता है, जिससे मिया को एक्सेस गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उसे पता होता है ये प्लांट्स यहाँ पर लिली लो के स्लीपिंग शेड्यूल को ठीक करने के लिए लाई थी, और अब तक यहाँ पर वो उस चीज़ पर गिव अप नहीं कर पा रहा है। वही कुछ समय बाद मिया को यहाँ पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन उस अननोन नंबर को पिक करने के बाद ऐसा तो लगता नहीं कि जैसे वो पर्सन अननोन हो, क्योंकि उस कॉल से वो जो भी पर्सन था वो घबरा जाती है। एंड यहाँ पर वो पर्सन उसे मिलने के लिए बुला रहा था। मिया मना करने लगते हैं, कहती कि मैं उस कंट्री में नहीं आने वाली, बट वो पर्सन अब इस कंट्री में आ चुका है, तो मिया को उससे मिलना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद में दूसरे दिन वो मुँह छुपाए छुपाए चली जाती है उस पर्सन से मिलने के लिए। अब वो जिस होटल में होती है उस होटल तक मिन उसका पीछा करते हुए आ रहा था, एंड मिन अपने कॉल पर अपनी मैडम यानी कि हमारी लिली को इन्फॉर्म कर देता है मिया की इस हरकतों को लेकर। मिया जैसे उस रूम के अंदर आती है, वो पर्सन तो उसे यहाँ पर वाइफ बुलाना शुरू कर देता है, बिकॉज वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसका लॉफुल हस्बैंड जी होता है। जी यहाँ पर मिया से कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हारे हाथों में अमीर इंसान आ गया, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर डिस्कार्ड करना चाहती हो। मिया उसे समझाती भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो हेजिटेट कर रही थी। जी तब उसे यहाँ पर याद दिलाता है कि किस तरीके से सैन फ्रांसिस्को में वो लोगों ने लीगली अपने इस मैरिज को आगे बढ़ाया था, विच मीन्स लॉफुली एंड लीगली यहाँ पर वही उसका हस्बैंड है और वो उसकी वाइफ। बट इस बात से यहाँ पर वो इनकार कर दूर हटती है एंड कहती है कि बस सब कुछ पास्ट की बातें थी, अभी प्रेजेंट में मैं इस कंट्री में हूँ, तो मैं ये चीज़ें काउंट नहीं करना चाहती। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहता है कि सब समझ रहा हूँ, तुम कितनी स्मार्ट एंड क्लेवर वुमेन हो, लेकिन मुझे मत बोलो मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस प्लान को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग करोगी और मैं बीच में आकर उसे बिगाड़ भी नहीं सकता? मैं चाहूँ तो जाकर यहाँ पर सारी सच्चाई लोगों को बता सकता हूँ कि कई सालों पहले तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तुम अब ये दूसरी शादी करने वाली हो, फिर देखना तुम्हारा प्लान कैसे यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सुनते यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती कि आखिर वो चाहता क्या है। जी कहने लग जाता है ये हुई ना कुछ सिंपल सी बात, देखो जिस तरीके से तुम इस कंट्री में रहकर ऐशर आराम की जिंदगी जी रही हो, मैं उसका बस कुछ परसेंट ही तो चाहता हूँ। एंड तब यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिर वो एग्जैक्टली क्या चाहता है। एंड जी यहाँ पर उसे 10 मिलियन मांग लेता है, जिसे सुनते तो यहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं। जी यहाँ पर उसके रिएक्शन को देखकर बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो फिर मैं जाकर यहाँ पर लू को सब कुछ बता देता हूँ। मियाँ उसे रोकते हैं, कहते कि देखो 10 मिलियन कोई छोटी रकम थोड़ी ना है, कोई भी सुनेगा तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, बट मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रही हूँ। ऐसे भी बस एक बार मेरी शादी यहाँ पर लू के साथ हो जाने दो, उसके बाद मुझे यहाँ पर 10% ऑफ शेयर्स मिलने वाले हैं, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे 10 मिलियन भी दे सकती हूँ। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, व्हाट इफ तुम बाद में यहाँ पर पलट जाओ तो? मियाँ कहते कि मैं क्यों पलटूंगी, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें लगता है मैं पलटूंगी? जी कहते कि ऑफ कोर्स लगता है तुम पलटेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मियाँ कहते कि नहीं,
तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं जानती हूँ, और लीगली अगर ऐसा देखा जाए तो 10% अगर मुझे मिलते भी है तो डिवोर्स फाइल करने पर एज अ मेटर्निटी मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो उसमें से देना ही पड़ेगा। तो ऐसे या वैसे तुम्हारा फ़ायदा ही है, और ऐसे भी ये सब कुछ मैं यहाँ पर हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। ये सुनते तो यहाँ पर जी के मन में लट्टू फूटना शुरू हो जाते हैं। वो उसे यहाँ पर रिकन्फर्म करता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम ये सब कुछ हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रही हो या सिर्फ अपने लिए। वो उसे कहते कि अरे मैं चाहती थी तुम्हें डिवोर्स भी दे देती, बट मैंने दिया क्या, नहीं ना, तो ये सब कुछ सिर्फ हम दोनों के लिए, फिक्र मत करो। ये सुनते तो यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। एंड तब यहाँ पर ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, और लिली तो यहाँ पर खुश हो चुकी थी बिकॉज उसे इतना बड़ा सच आज जाकर जब पता चला है। एंड वह दूसरा लिली फिक्स भी कर लेती है कि अब तो यहाँ पर जाना ही पड़ेगा लू के साथ डिनर करने के लिए। एंड यहाँ पर वो जैसी टेबल देखती है वो समझ जाती है कि सारा का सारा खाना यहाँ पर स्पेशली ऑर्डर देकर लू ने मंगवाया है जानबूझकर, और ये सारे खाने वही होते जो कि यहाँ पर लिली को खाना नहीं पसंद होता, लेकिन वो अपना रिएक्शन एकदम न्यूट्रल रखती है। तब यहाँ पर लू एक एक कर सभी डिश को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लिली यहाँ पर बहाने बनाएगी और खाएगी नहीं, बिकॉज उसे ये सारे खाने पसंद नहीं है। बट नहीं, लिली यहाँ पर हर एक खाने का थोड़ा थोड़ा पोर्शन चखती है, लेकिन चखने के बाद उसकी तारीफ भी करती है और मना भी करती है कि वो आगे नहीं खाएगी, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग होती है, वो एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करती है, और इस सब को स्ट्रिक्टली ग्रैंडपा के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसे वो ब्रेक नहीं करना चाहती। लू यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लगता है एंड पूछता है कि आखिर ग्रैंडपा इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, तुम्हारा बैलेंस डाइट, तुम्हारी बॉडी सब कुछ मेंटेन्ड है, और क्या शुरुआत से ऐसा होता आ रहा है। तब यहाँ पर लिली उसे बताती है कि पहले तो मैं यहाँ पर आउट ऑफ स्टेशन रहती थी, लेकिन अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ तब चीज़ें यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। वही उसी के साथ साथ यहाँ पर लू उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है, ये बताते हुए कि ये इस होटल की स्पेशल ड्रिंक है, चेरी वाली, तुम्हें बहुत रिफ्रेशिंग लगेगी और पसंद भी आएगी, ये तुम्हारे डाइट के बीच में भी नहीं आएगी और हेल्दी भी है। लिली यहाँ पर बिना सेकंड थॉट्स के उस ड्रिंक को ट्राई करती है और उसकी तारीफ भी करती है, जिसे देखकर यहाँ पर लू शॉक था, बिकॉज लू को पता होता है कि एक्चुअल में लिली को इस ड्रिंक से यानी कि चेरी से कितना एलर्जी है। वो चेरी का अगर एक बाइट भी लेती है तो उसकी एंटायर बॉडी यहाँ पर रेड रैशेस से भर जाती है, बट मिसेस सुशैन की नहीं होती, जिससे यहाँ पर तो उसका डाउट धीरे धीरे कम हो रहा था कि ये लिली नहीं हो सकती। वही जैसे यहाँ पर लिली लू से कहने लग जाती है कि तुम कब से यहाँ पर मुझे इतने सवाल जवाब कर रहे हो, अब कुछ क्वेश्चंस मेरे भी मन में है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। लू से कहते कि ज़रूर, तुम जो चाहे वो बेफिक्र होकर पूछ सकती हो। एंड तब यहाँ पर लिली उसे क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर जब तुमने कल मुझे यहाँ पर पार्टी में देखा तब तुमने एक अजीब सा रिएक्शन दिया, तुमने मुझे कोई और समझा, यानी कि वो पर्सन जो कि ठीक मेरी तरह दिखती है, तो आखिर वो है कौन। एंड तब यहाँ पर लू से बताता है कि वो मेरी एक्स वाइफ है जो कि एग्जैक्टली डिट्टो तुम्हारी तरह दिखती है। ये सुनते यहाँ पर लिली का रिएक्शन एक्साइटिंग एंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो उसे यहाँ पर लिली की तस्वीर दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन तब यहाँ पर लू बताता है कि उसके पास उसकी एक्स वाइफ की फ़ोटो नहीं है, जो सुनते ही यहाँ पर लिली समझ जाती है एंड कहती है कि लगता है तुम दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए तुम उसकी फ़ोटो भी नहीं रखते। बट तब लू यहाँ पर उसे बताता है कि मेरी एक्स वाइफ लिली को मरे हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं। ये सुनकर यहाँ पर लिली साथ रिएक्शन देती है और लिली के बारे में चीज़ें पूछती है कि आखिर वो कैसी थी, उसे क्या पसंद था क्या नहीं। एंड यहाँ पर तो लू उसकी तारीफ ही नहीं करता, वो यहाँ पर सुजैन यानी कि लिली को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसकी एक्स वाइफ बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले किया करती थी, हर बार रोती रहती है और उसे यहाँ पर कुछ ठिकाना नहीं होता चीज़ों का। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है, तब वो उसे क्वेश्चन करते कि अच्छा अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ इतनी नहीं पसंद थी, इतना सब कुछ तुम्हें चुभ रहा था, तो फिर तुमने शादी क्यों की। एंड तब यहाँ पर लू से बता रहा होता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, एक्चुअल में यहाँ पर मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए गए थे, उसके बाद उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था, जिसके बाद मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करनी ही पड़ी। बट असल में तो मैं यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया को पसंद करता हूँ, अब जब वो जा चुकी है तो मैं और मिया फ्रीली रह सकते, मैं उसके साथ यहाँ पर खुश हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर लिली कहती कि अच्छा तो फिर कंग्रेचुलेशंस, होपफुली यहाँ पर तुम और तुम्हारे फियांसी मिया दोनों की शादी बहुत ही खुशी और धूमधाम से होंगी और साथ साथ तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। एंड मैं ये आशा करती हूँ कि तुम दोनों
लाइफ टाइम खुश रहोगे। और मन ही मन वो चाहती कि लाइफ टाइम दोनों हेल में खुश रहे। तब तक मन आ जाता है बिकॉज अब टाइम अप हो चुका है और लिली को जाना पड़ेगा। लू भी यहाँ पर खुश था बिकॉज उसने उसका मोटिव जो अचीव कर लिया था, ये जानने का कि आखिर ये लिली ही है या फिर सुशैन। बट जब वो लोग जा रहे थे तब तक उन्हें यहाँ पर मिया दिख जाती है। मिया तो लू को देखकर घबरा ही जाती है। एंड इस समय यहाँ पर जानबूझकर लिली लू के एकदम करीब जाकर उसके ईयर्स के पास उसे कहती है कि मैं आज बहुत सेटिस्फाइड थी लंच से, अब मैं चलती हूँ, देरी हो रही है, वापस फिर कभी मुलाकात होगी। ऐसा कहकर जानबूझकर वो यहाँ पर मिया को धक्का मार कर जाती है, उसके मन में इनसिक्योरिटी भरकर। मिया यहाँ पर लू से कहती कि देखा देखा किस तरीके से वो मुझे यहाँ पर देख कर गई है और धक्का मार कर गई है। वो सुशैन नहीं, फॉर श्योर वो लिली है। बट लू यहाँ पर उसे कहते कि नहीं, वो मिस सुशैन ही है, शैन परिवार की ग्रैंड डॉटर, न कि लिली। मैंने यहाँ पर सब कुछ ट्राई करके देखा है। वो उसे वापस से समझाती कि मेरी बातों पर विश्वास करो, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है वो लिली ही है। बदलू से कह रहा था कि मैं समझ सकता हूँ उन दोनों के फेस मिलते जुलते, लेकिन फेस मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो दोनों सेम इंसान हो। मैंने उसे यहाँ पर चेरी का जूस भी दिया, वो चीज़ें भी खिलाई जो उसे नहीं पसंद है, लेकिन उसके शरीर पर एक इरिटेशन का मार्क नहीं था। साथ साथ उसकी बातें, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर, सब कुछ यहाँ पर लिली से कंप्लीट अपोजिट है। तुम भरोसा करो, वो लिली बिल्कुल नहीं है। मिया यहाँ पर घबराने लगती है एंड लू से कहते कि देखो मैं यहाँ पर शक इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लिली हो या फिर सुसैन हो, शायद से यहाँ पर तुम उसके प्यार में गिर जाओगे। क्या पता तुम में यहाँ पर उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगता है और फिर तुम मुझे अपने आप से अलग कर दोगे। एंड यहाँ पर लू उसे रियश्योर करता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सिर्फ यहाँ पर मिया को पसंद करता आ रहा था और पसंद करता आएगा। ऐसा कहकर वो उसे हक करने लगता है और इस हक को देख कर तो यहाँ पर मिस्टर जी खुश नहीं होते, उसे तो यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। और जी के गुस्से को देखकर मिया समझ जाती है कि ये गधा गुस्से में यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ सकता है। तो वो लू से कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। लू उसके नेक पर कुछ निशान देकर उसे क्वेश्चन करता है, तो मिया उसे यहाँ पर बात घुमा देती है एंड कहती कि वो बस छोटा सा एलर्जिक रिएक्शन है, बट उसे पता होता है कि वो एक हिक्की का मार्क है। लू यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि शादी की चिंता मत करना, सब कुछ अरेंज हो जाएगा एंड अब तुम्हारी मॉम की हेल्थ भी ठीक हो गई होगी तो उन्हें अब्रॉड से यहाँ पर बुला लो। ये सुनते यहाँ पर मिया घबरा जाती है एंड कहती है कि मॉम की यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी। लू बोलता है कि ये कैसा सवाल है, तुम सोचो हमारी शादी हो रही है, सभी घर वाले होने चाहिए, मेरी मॉम भी रहेंगी तो तुम्हारी मॉम का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सुनकर मिया हेजिटेट करना शुरू कर देती है। मिया यहाँ पर से कहते कि देखो तुम्हें पहले भी पता है कि शायद से यहाँ पर मेरे घर वाले इस शादी के अगेंस्ट जा सकते, इससे रहने दो, ऐसे भी हमें शादी करनी है, उन्हें थोड़ी ना। लोग कहता है कि नहीं, माना कि हम यहाँ पर न्यू जनरेशन में रह रहे हैं, लेकिन फैमिली वालों का हाँ बोलना भी बहुत ज़रूरी है और तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर उन्हें कन्विंस कर लूँगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। जी के इशारे करने पर यहाँ पर मिया से हाँ कह देती है। तो लू से जब चलने के लिए कहता है तो वो बहाना मारती है कि उसे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग जाना है। तो फिर लू आगे बढ़े, वो रात तक घर आ जाएगी। एंड लू के जाने के बाद वहाँ पर जी आ जाता है तो वो जी से क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। जी बोलने लगते कि मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ कि शादी जल्दी हो जाए और हमारा फ्यूचर सेट हो जाए, इसलिए तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर एक कपल्स को हायर करेंगे जो कि तुम्हारे मॉम डैड बनने का नाटक करेंगे, बाकी सब कुछ तुम यहाँ पर मुझ पर छोड़ दो, लेकिन खर्चा पानी तो बहुत होगा। यानी कि यहाँ पर वो मियाँ से पैसे चाहता था। मियाँ उसे यहाँ पर कार्ड दे देती है एंड स्पेंड करने के लिए बोलती है। कार्ड लेकर तो वो बहुत खुश हो जाता है बिकॉज यहाँ पर वो पब्लिकली उसे किस करने वाला था, बट डर के मारे यहाँ पर मियाँ से अपने आप से धक्का मारकर दूर कर देती है। वही दूसरे में यहाँ पर लिली और उसके क्यूट सेक्रेटरी मिन को देखते हैं, जहाँ पर मिन तो लिली का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा होता है और वो लोग वहाँ से जा रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे कल के लिए, बिकॉज कल यहाँ पर मिया को और लू को एक ग्रैंड सरप्राइज जब मिलने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग उठकर लू रेडी होना शुरू कर देता है। मिया जब उसे क्वेश्चन करती है तो मिया को झटका पड़ता है बिकॉज लू यहाँ पर रेडी हो रहा था एयरपोर्ट जाकर उसकी मॉम को पिकअप करने के लिए। जो बात सुनते यहाँ पर मिया घबराने लगती है और उसे समझाती है कि मॉम को मैंने एड्रेस दे दिया है, वो लोग यहाँ पर सही सलामत घर पर पहुँच जाएंगे। बट लोग यहाँ पर इंसिस्ट करता है कि नहीं, वो मेरे फ्यूचर इन लॉन है जिन्हें मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए पर्सनली जाना चाहिए। अगर मैं जाऊँगा तो मेरा अच्छा इंप्रेशन होगा और ऐसे भी उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है।
मिया उसे बोलती भी है कि देखो तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लू बोलता है कि ये फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है, ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ। जिसके बाद उन दोनों को साथ में जाना पड़ता है और मिया इंतज़ार कर रही थी एक अकेले वक्त का, जहाँ पर वो तुरंत ही ये बात सी को इन्फॉर्म कर सके कि हम एयरपोर्ट पहुँच रहे, बिकॉज अब इसके पेरेंट्स एयरपोर्ट पर थोड़ी ना आएंगे। लेकिन वो मौका उसे मिल नहीं रहा था, इसके लिए रास्ते के बीच में यहाँ पर वो बहाने बनाती है कि उसे यहाँ पर रेस्टरूम जाना है और खाली सा जगह देखकर तुरंत ही यहाँ पर जी को कॉल लगा देती है एंड सारी बातें यहाँ पर जी को बताती है। जी कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुरंत ही एयरपोर्ट पहुँचने के लिए कह देता हूँ, लेकिन भूलना मत ये सब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा गिफ्ट भी लगेगा। मिया से कहती कि तुम एक्स्ट्रा गिफ्ट की बात करते हो, ये सब कुछ मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। जिसे सुनकर जी यहाँ पर खुश हो जाता है, बट मिया को पता होता है कि बस एक बार शादी हो जाए, एक बार उसके पास सब कुछ आ जाए, फिर यहाँ पर तो उसे अगर जरूरत पड़ी तो जी को भी मार सकती है। वही दूसरी ओर जब यहाँ पर वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते तब यहाँ पर मिया घबरा रही थी, बिकॉज उसने यहाँ पर अपने फेक पेरेंट्स का शक्ल जो नहीं देखा था। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को पहचान जाते हैं एंड बड़े प्यार से उसके फेक पेरेंट्स बात करना शुरू कर देते। अंकल और आंटी मिलकर मिया की भी तारीफ करते और लू की भी। इनफैक्ट आंटी तो यहाँ पर बोल भी रही थी कि माफ़ करना लू, इतने सालों मैंने यहाँ पर उसे अपने पास अब्रॉड रखा बिकॉज मैं बीमार जो थी और वो मेरा ही ख्याल रख रही थी। बट लू को क्या पता कि ये सब कुछ झूठ है एंड एक्चुअल में वो एक शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। एंड वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं लू के घर जाने के लिए, जहाँ पर लू की मॉम भी उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एक सरप्राइज पर्सन भी, यानी कि हमारी सुशन। एंड मिया यहाँ पर लू से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर अकेली रहनी चाहिए, ये एक फैमिली डिस्कशन है ना कि किसी आउटसाइडर्स के लिए परफेक्ट इन्विटेशन। तब लू यहाँ पर अपनी मॉम से क्वेश्चन करता है। आंटी कहते कि देखो बेटा, मैं और सुशन एक साथ यहाँ पर ढेर सारी बातें कर रहे थे और ऐसे भी सुशन यहाँ पर अभी अभी नई आई है, मैं चाहती हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी मैं भी उठा लूँ, ग्रैंडपा शन को यहाँ पर ठीक लगेगा। एंड ऑफ कोर्स क्यों ना उठाए, बिकॉज यहाँ पर सू इतने अमीर परिवार से जो बिलोंग करती है तो बटरिंग करना तो बनता ही है। लू यहाँ पर मिया से कह देता है कि देखो, मैं भी सुशैन को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर इस चीज़ में मॉम की खुशी है तो मैं मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकता एंड तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद मिया यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती एंड सभी के सभी एक साथ यहाँ पर डिनर टेबल पर बैठ जाते। लंच जैसे यहाँ पर वो फेक पेरेंट्स देखते, उनके मन में तो यहाँ पर लालच जग जाता है, इतना ज़्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्सपेंसिव फूड देकर, साथ साथ इतना बड़ा घर देखकर कि मिया को उन्हें यहाँ पर लात से मारकर एक एग्जिस्टिंग रियलिटी में लाना पड़ता है ताकि वो लोग कुछ बातें कर सके। तब आंटी यहाँ पर अंकल से उनके बिजनेस के बारे में पूछने लग जाती है तो वो हल्का सा ओवरव्यू देते, लेकिन लिली यहाँ पर डीपली उन्हें क्वेश्चंस करने लगती है। अब एक नॉर्मल से इंसान को एक बिजनेस के बारे में डीप नॉलेज कहाँ ही होगी, तो अंकल फंबल करने लग जाते। मिया इस बात को लेकर यहाँ पर लिली से कहती कि प्लीज़ वो मेरे डैड है, बातें यहाँ पर फैमिलीज के बीच में हो रही है, तुम ना बोलो तो बेहतर होगा। ये सुनकर लिली यहाँ पर अपसेट हो जाती है एंड सभी से माफ़ी मांगती है, बताते हुए कि वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे पता नहीं है कि एक पेरेंट्स होना कितना ज़्यादा वैल्यूबल होता है। मैं तो बस यहाँ पर फैमिली गैदरिंग को लेकर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती थी, जहाँ पर लू की मम्मा लिली को माफ़ी मांगने से मना करती है एंड कहती कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें जो सवाल पूछने तुम वो सब पूछ सकती हो एंड हम में से कोई भी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। एंड वही दूसरा यहाँ पर मिया को गलती से उसका फेक डैड मिसेस मिया करके बुला देता है। लिली यहाँ पर कहती कि ये क्या, तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पर डॉटर, लवली डॉटर कहकर नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से बुला रहे, वो भी मिसेस मिया कहकर, थोड़ा सा वियर्ड बात है। मिया कहते कि देखो, हम एक बहुत लविंग फैमिली है, हमारे बीच ऐसी बातें होती रहती है, हम अक्सर एक दूसरे को यहाँ पर मिस्टर एंड मिस कर एड्रेस करते हैं, ये हमारे बीच का फन एलिमेंट है। लू कहते हैं कि सही कहा, ऐसे भी अब्रॉड में लोग एक दूसरे को नाम से ही तो बुलाते हैं। मिया कहते कि सही कहा, एंड ऐसे भी लिली, तुम क्या जानो कि रियल फैमिली और रियल पेरेंट्स का लव होता क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही नहीं। लिली कहते कि सही कहा, मैंने तो यहाँ पर फेक पेरेंट्स भी अपॉइंट किए थे पैसे देकर, लेकिन वो मुझे यहाँ पर वो खुशियाँ नहीं दे पाए जो कि तुम्हारे पेरेंट्स फिलहाल तुम्हें दे रहे। ऐसा कहकर वो इनडायरेक्टली मिया को टांट मारती है, बिकॉज उसे सच्चाई पता होती है कि वो उसके पेरेंट्स है ही नहीं। और मिया कंप्लीट घबरा जाती है कि कहीं लिली को यहाँ पर डाउट तो नहीं हो गया, यानी कि सुशैन को डाउट नहीं हो गया कि ये मेरे फेक पेरेंट्स हैं।
वही दूसरा यहाँ पर उसकी शक्ल को देखकर यहाँ पर लू से पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो? तुम्हारा फेस यहाँ पर उतरा उतरा सा नजर आ रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें सुशांत नहीं पसंद है, इसलिए चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम से वो इस घर में प्रेजेंट भी नहीं होगी। ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड फेक पेरेंट्स उन दोनों की तारीफ करना शुरू कर देते कि दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं और कितना लव भी करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही फेक पेरेंट्स इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि दोनों बच्चे मिलकर आज ही सर्टिफिकेट ले ले। लोग की मम्मा यहाँ पर डिसएग्री करती है बिकॉज ये बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा। लेकिन फेक पेरेंट्स यहाँ पर बताते हैं कि उनका बिजनेस थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लोग बार बार यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का सर्टिफिकेट उनकी आंखों के सामने आज ही आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके दिल को भी तसल्ली मिलेगी। आंटी कहते कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते। लो भी एग्री करने लग जाता है एंड बोलता है कि भले ही वेडिंग 1 महीने बाद क्यों ना हो, लंच के बाद जाकर हम मैरिज सर्टिफिकेट जरूर ले सकते हैं। और इस बात को लेकर सभी के सभी एग्री करते हैं। और इस हैप्पी फैमिली को देखकर लिली कहने लग जाती है कि सचमुच आप सभी को देखकर मुझे बहुत जल्दी फील हो रही है। तो लू की मम्मा यहाँ पर लिली से कहती कि तुम भी ना, सच बता रही हूँ मैं, अगर मेरे बेटे का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो फिर फॉर श्योर मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करवाती। ये सुनकर तो मिया को गुस्सा आ जाता है एंड साथ साथ लू भी यहाँ पर अपनी मम्मा को ऐसी बातें करने से मना कर देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर उस फेक डैड को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा होता है एंड मिया हर बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि ड्रिंक कम करो वरना सच्चाई उगल दोगे। लेकिन यहाँ पर वो सभी के सामने बोलती कि डैड आप ड्रिंक कम कीजिए, मॉम का ध्यान भी तो आप ही को रखना है। एंड इस चीज को लिली बोलने लग जाती है कि सचमुच अच्छा हुआ लास्ट ईयर आपकी तबीयत बहुत खराब थी जो कि ठीक नहीं हो पा रही थी, बट इस बार इतना जल्दी ठीक हो गई, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे कहकर यहाँ पे वो सबके मन में शक पैदा करने की कोशिश करती है और अंकल आंटी के मन में डाउट, बिकॉज उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है। आंटी कहते कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है बिकॉज उसने यहाँ पे मेरा इतने अच्छे से ख्याल जो रखा है। और अब ऐसे भी सबने खाना खा लिया हो तो जाकर सर्टिफिकेट ले लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें कल यहाँ पर वापस यूएस के लिए निकलना है। ये सुनते लिली वापस क्वेश्चन करती है कि आपने तो कहा था कि आपका स्मॉल बिजनेस है, तो स्मॉल बिजनेस में इतना बिजी होना क्या नॉर्मल है? मियाँ कहते कि देखो सुशांत, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो, लेकिन प्लीज़ इतना क्वेश्चन करना ठीक नहीं है। स्मॉल बिजनेस है इसलिए बिजी है, बिकॉज हमें बड़ा जो बनाना है तो काम भी उतना करना होगा। अब तुम ज़्यादा बिजनेस की बातें ना करो तो बेहतर होगा, हमें मैनेज ब्यूरो जाने के लिए देरी हो रही है। ऐसे कहकर वो सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। अनन के जाने पर यहाँ पर लिली मिस्टर लू की मम्मी के कान भर देती है, ये बोलते हुए कि आपको नहीं लगता ये फैमिली कुछ फिशी सी नजर आ रही है? पता नहीं, उनके बात उनके एक्शंस कुछ मिलते जुलते नहीं है और इन बातों की वजह से यहाँ पर आंटी के मन में शक पैदा होने लग जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर दरवाजे पर एक न्यू गेस्ट की एंट्री हो जाती है, जो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि मियाँ के लिए बहुत ही ग्रैंड सरप्राइज होता है। मियाँ जैसे यहाँ पर उस वुमेन को देखती वो यहाँ पर पूरा का पूरा कांपना शुरू कर देती है, बिकॉज वो वुमेन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मम्मा होती है, जो कि आगे यहाँ पर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। किसी को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वुमन है कौन, लेकिन तब यहाँ पर वो सभी को बताती है कि वो मियाँ की मॉम है, विच मीन्स वो लू की मदर इन लॉ हुई, तो लू को भी यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर मियाँ उन्हें उस वुमन की बातों पर भरोसा करने से मना करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लू का गुस्सा डबल बढ़ जाता है, जहाँ पर वो उसके फेक पेरेंट्स से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है, और वो फेक पेरेंट्स घबरा जाते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि भले उन्हें पैसे भी कितने क्यों ना मिल रहे हो, अगर गलती से उनका ये झूठ पकड़ा गया तो वो लोग जान से भी मारे जा सकते हैं। इसलिए दोनों की दोनों वहां से डर कर भाग जाते हैं एंड यहाँ पर मियाँ की सच्चाई सामने आ जाती है। लू यहाँ पर मियाँ से क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर तुम इतने सालों से मुझसे झूठ बोलती आ रही थी कि तुम्हारी मॉम ठीक नहीं है, तुम उनका ध्यान रखते आई हो। ये बात सुनकर उसकी रियल मॉम हंसने लगती है एंड कहती कि मैं बीमार, चलो मैं बीमार पड़ भी गई, लेकिन ये मेरा ख्याल रखेगी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लगता है तुम सबने अब तक रियल मियाँ को जाना नहीं है, जो कि बचपन से सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहती है। तुम्हें पता है उसने मुझे और मेरे पति को मारने के लिए क्या किया? पैसे चुराकर पूरे घर में आग लगा दी ताकि हम दोनों मर जाए और चोरी किए हुए पैसों का वो ऐश कर सके, और बस वो अब तक यही करती आ रही है। ये सब कुछ सुनने पर मियाँ गुस्से में आकर अपनी ही मॉम का गला दबाने लगती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये क्या उसकी सच्चाई बाहर आ रही है, तो वो वहाँ से भाग जाती है
बेचारी बनकर। लू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसकी रियल मॉम को पता होता है कि वो कुछ नहीं करने वाली। वो अपने आप को वापस बचा लेगी एंड वापस से किसी और को अपना न्यू शिकार बनाएगी। एंड तब तक वहाँ से लिली भी चली जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि टेरेस पे खड़ी होकर मरने का ड्रामा कर रही थी। वो यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी लाइफ में अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और मैं तुम्हें कभी भी जिंदा रहकर फेस नहीं कर पाऊंगी। लू यहाँ पर मिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, पर उसे क्या पता कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्रामा कर रही है बेचारी बनने का। मिया से बोलती कि देखो तुम अपनी लाइफ हैप्पीली जियो, ऐसे भी मेरी अशेमफुल जिंदगी के साथ मैं नहीं रहना चाहती। मेरे कड़वे सच और पास्ट के साथ मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं शायद से वही लूप होल में वापस से फंस जाऊंगी मेरी मॉम की वजह से। अब इस लूप होल के बारे में क्यूरियस हो जाता है लू, तो उसे क्वेश्चन करने लगता है। एंड तब मिया यहाँ पर बता रही थी कि जो मेरी मॉम ने बोला वो सच बोला कि मैंने पैसे चुराए हैं, बट वो आग मैंने नहीं लगाई थी, वो गलती से लग गई थी। पर मैं हर बार चाहती हूँ कि काश मैंने वो आग लगाकर दोनों को मार दिया होता। तुम्हें पता भी है कि बचपन में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। मेरे पेरेंट्स मेरे रियल नहीं बल्कि अडॉप्टेड पेरेंट्स है, और वो कोई पेरेंट्स नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स है। तुम्हें पता है बचपन से लेके बड़े होने तक उन्होंने मुझसे सिर्फ काम करवाया, पार्ट टाइम जॉब कर कर मैंने अपने की फीस पे की है, लेकिन ये लोगों ने वो पैसे भी मुझसे छीन लिए। जब मैं बीमार पड़ी तब तक मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई, मुझे वैसे ही गुजारा करना पड़ा। और जैसे ही मैं यहाँ पर लीगल एज क्रॉस करने वाली थी, वो लोगों ने मेरी शादी। एंड ये सारी बातें सुनकर लो यहाँ पर मिया को माफ कर देता है। मिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है एंड कहते कि भले तुमने मुझे माफ कर दिया, पर तुम्हारी मॉम का क्या। एंड लू यहाँ पर उसे भरोसा दिलाता है कि मॉम की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मनाऊंगा, बट तुम मेरे साथ शादी कर रहोगी। वहीं दोस्तों आंटी यहाँ पर अपने स्टाफ से कहकर मिया के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रखने के लिए बोलती है, ताकि यहाँ पर वो मिया की सारी सच्चाई बाहर निकलवा सके। एंड यहाँ पर मिन भी जाकर सारी बातें लिली को बता देता है कि किस तरीके से मिया ने एक बार फिर से लू का ब्रेन वॉश कर दिया, अपनी सारी बातों पर भरोसा दिलवाकर उसका एक बार फिर से दिल जीत लिया। और वही दूसरी ओर मिया और लू चले जाते वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। लू यहाँ पर यहाँ देख रहा था जहाँ पर मिया चेंज करने गई थी, और उसके सामने यहाँ पर आ जाता है लिली का भूत। ऐसा यहाँ पर लू को लगता है, तो वो जाते ही गला दबाने वाला था एंड मिंग तुरंत ही वहाँ पर आकर उसे हमारी सुशन से दूर करता है। सुशन यानी कि लिली उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है एंड लू को यहाँ पर वो भूत इसलिए लग रहा था कि वो वेडिंग ड्रेस उसकी एक्स वाइफ लिली की ही वेडिंग ड्रेस होती है। ये सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है एंड स्टाफ से कहती है कि तुम किसी मरी हुई का वेडिंग ड्रेस मुझे देना चाहती हो। स्टाफ तब यहाँ पर बताती है कि कोई भी ड्रेस यहाँ पर रियूजेबल नहीं है, सभी के सभी न्यू बनाए गए हैं डिजाइनर की तरफ से। ये बात सुनकर यहाँ पर लू माफी मांगता है और वहाँ से जाता है, बट जाने से पहले वहाँ पर वो लिली के पीछे का एक मार्क देखता है, जो कि यहाँ पर सर्जिकल मार्क होता है, और उसका डाउट यहाँ पर वापस से आ जाता है। और वही दूसरे बाद में यहाँ पर होती है मिया, जिसे कहीं भी लू नजर नहीं आ रहा था, तो वो उसे ढूंढते हुए जाती है। और सही समय पर लू यहाँ पर अकेला होता है, जहाँ पर वो मिया के पीछे का बैक मार्क देखता है और वहाँ कोई मार्क्स नहीं होते, तो वो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हारी सर्जरी कभी हुई नहीं थी बिकॉज तुम्हारा मार्क किधर है। एंड यहाँ पर मिया बता देती है उसे कि सर्जरी के कुछ दिनों बाद उसने यहाँ पर स्कार रिमूवल का भी एक ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद में यहाँ पर वो मार्क कभी था ही नहीं। ये सुनकर तो यहाँ पर वो हंसने लग जाता है और उसका डाउट और बढ़ जाता है। लू उसे कहने लगता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और साथ साथ तुम्हारा मुझे बेवकूफ़ बनाने का तरीका भी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि स्कार्स इतनी आसानी से जाते नहीं है। मिया उस पर और चिल्लाने लगती है एंड कहती है कि यकीन नहीं होता तो मैं यकीन दिला सकती हूँ, तुम जाकर किसी भी हॉस्पिटल में पूछो, अब ये ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल है बिकॉज लड़कियों को उनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तब यहाँ पर लू हॉस्पिटल एंड डॉक्टर सभी के बारे में पूछना शुरू कर देता है एंड मिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। फर्स्टली इसलिए बिकॉज लू उस पर भरोसा नहीं कर रहा एंड सेकेंडली वो झूठ बोल रही है, उसके पास झूठ को छुपाने के लिए और झूठ नहीं बचते। लू यहाँ पर मिया को वार्निंग भी दे देता है कि मैं इन्वेस्टिगेट ज़रूर करूँगा एंड ध्यान रहे अगर ये सब कुछ झूठ निकला तो फिर अच्छा इंतजाम नहीं होगा। वही दूसरा यहाँ पर मैन होता है जो कि रेगुलर बेसिस की तरह लिली को उसके मेडिसिन से रहा था एंड बता रहा था कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए बोली थी वो हमने कर दी है। एंड हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कि यहाँ पर लू की मॉम तक पहुँच गई थी एंड मिया की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है, उसकी शादी को लेकर, उसके पास को लेकर।
आंटी यहाँ पर उससे घर चली जाती है उसे कन्फ्रंट करने के लिए एंड मिया यहाँ पर बातें घुमाना शुरू करती है। पर जब आंटी यहाँ पर उसे प्रूफ दिखाती है तब मिया समझ जाती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। पर आंटी उसे माफ़ नहीं करने वाली है। उनके पास बस एक ही सोल्यूशन है कि तुम मेरी बेटी की लाइफ से चली जाओ तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, वरना सच्चाई तो मैं उसे बता कर रहूंगी। धीरे से यहाँ पर जी पीछे से आता है और वो आंटी के ऊपर यहाँ पर वार कर देता है, जिससे मियाँ भी डर जाती है। लेकिन जी उसे समझाता है कि अगर ये बुढ़िया बोलने लग गई तो हमारे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ आंटी के हाथों से उनका फैमिली का हेरिटेज ब्रेसलेट निकालकर खुद पहन लेती है और साथ ही साथ जी से कहती भी है कि इनको ठिकाने लगा दो, जान से मत मारना, लेकिन हाँ ऐसा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए और बातें भी ना कर पाए। तो इसके बाद बेचारी आंटी यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब आंटी के लिए इतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज एक टाइम था जब आंटी भी यहाँ पर लिली को बोलने का मौका नहीं दे रही थी। एंड वही दूसरा यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में तब तक वहाँ पर लोग पाकर आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि अचानक से कैसे हो गया। तब मिया उसे सारा का सारा झूठ एक्सीडेंट बता देती है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और ये ब्रेसलेट देकर वो चाह ही रही थी कि तब तक उनके सर पर वास गिर गया और ये सब कुछ हो गया। अब आंटी बोल नहीं पा रही थी लेकिन वो फ्यूरियस थी। लू भी उनकी बातें यानी कि इशारे समझ नहीं पा रहा था। मियाँ कहते कि देखो मॉम बस ये चाहती है कि हम खुशी खुशी यहाँ पर शादी कर लें और इसमें देरी ना करें, इसलिए हमें चलना चाहिए। और वो लोग वहाँ से फिर जाते हैं, जिसके बाद लिली और मिन वहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो स्पेशल डॉक्टर को लेकर आई थी जो कि यहाँ पर उस आंटी को ट्रीट करेगा। लेकिन यहाँ पर लिली आंटी को क्लियर कर देती है कि मैं आपका इलाज तो करवा रही हूँ, लेकिन आई होप इसके बाद आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। विच मीन्स यहाँ पर लिली का भी गोल क्लियर था कि आखिर वो आंटी से चाहती क्या है। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर वो वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियाँ जैसी डॉक्टर को देखती वो घबरा जाती है, बिकॉज वो वही डॉक्टर था जिसके साथ में मिलकर यहाँ पर मियाँ ने प्लानिंग बनाई थी और डॉक्टर को पैसे दिए थे। बट वो अपने आप को यहाँ पर शांत करती है, वेडिंग के लिए आगे बढ़ती है। लोगों डॉक्टर से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन वो उससे समझाती है कि सवाल वेडिंग के बाद पूछो वरना टाइम निकल जाएगा। बट डॉक्टर तो यहाँ पर खुद स्टेज पर आ जाते बातचीत करने के लिए एंड बातचीत के बारे में वो सब कुछ बता देते हैं कि किस तरीके से मियाँ ने उन्हें भारी भरकम पैसे दिए थे सारा ड्रामा करने के लिए। यहाँ पर वो बता रहे होते कि किस तरीके से मियाँ का कोई भी किडनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है एंड मैंने जानबूझकर हमसे स्पेशली कहा था एक्स्ट्रा पैसे देकर कि हम मिसेस लिली का जो सर्जरी कर रहे वो बिना एनेस्थीसिया के करें, ताकि मिसेस लिली को और पेन हो। उनके ब्लड लॉस के पीछे, उनके मिसकैरेज के पीछे, सबके पीछे यहाँ पर मियाँ का हाथ है। मियाँ तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही कभी बीमार थी। हमें ये सारा एक्ट करने के लिए कहा गया और ये बात जाकर मैं पुलिस को भी बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ फॉल्सली नहीं जी सकता। अब मेरे किए की सज़ा मेरे परिवार वालों को मिल रही है और मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक वुमन के साथ कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर मियाँ डॉक्टर पर फेक इल्ज़ाम लगाती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। बट डॉक्टर यहाँ पर लू से कहता है कि तुम खुद सोचो कि आखिर मियाँ की बॉडी पे कोई भी मार्क क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी सर्जरी कभी हुई नहीं है। और बस इतना ही नहीं, स्टेज पर यहाँ पर वो वैन वाला ड्राइवर भी आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर कन्फेस कर देता है कि किस तरीके से मियाँ ने उसे पैसे दिए थे लिली को टक्कर मारकर जान से मारने के लिए। और वह सारा का सारा बातें उन्हें सच बता देता है प्रूफ के साथ। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लिली की, जो कि यहाँ पर आंटी को अपने साथ में लेकर आई थी। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ को धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि वह सोशा नहीं बल्कि एक्चुअल में सचमुच लिली है, जो कि ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि यहाँ पर वो अपना बदला ले सके। लिली यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि ये शादी नहीं हो सकती, बट मियाँ बीच में आकर बोलते कि नहीं, ये शादी होकर रहेगी, तुम मुझे रोकने वाली कोई नहीं होती हो। लिली कहती कि मैं नहीं रोक रही हूँ, लॉ तुम्हें रोकेगा। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं है तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो। ये सुनकर लू के होश उड़ जाते एंड मियाँ यहाँ पर लू को उसकी बातों पर भरोसा करने से मना करती है। लेकिन तब यहाँ पर हमारी लिली उन्हें वो पेपर दिखा दी है, वही प्रूफ जो कि यहाँ पर आंटी के पास था, एंड बताती कि ऑलरेडी सैन फ्रांसिस्को में मियाँ की शादी जी नाम के एक आदमी के साथ हो चुकी थी।
मिया उस चीज़ को भी झूठ दावा कर देती है, लेकिन तब यहाँ पर लिली उन्हें बताती है कि ये प्रूफ किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिया है, जो सुनकर यहाँ पर लू और हैरान हो जाता है। अब मिया के अकॉर्डिंग तो आंटी बोल नहीं पाती, इसलिए मिया कहती है कि देखा ये झूठ बोल रही है, जब आंटी ने मुझे खुद ये ब्रेसलेट दिया है तो फिर आंटी मेरे खिलाफ क्यों जाएंगी। लेकिन आंटी यहाँ पर बोलना शुरू कर देती है सभी के सामने एंड बताती है कि किस तरीके से वो उसके घर गई थी ताकि यहाँ पर वो उसे समझा सके, अपने बेटे से दूर रहने के लिए बता सके। लेकिन उसके बदले में उसने मिलकर यहाँ पर आंटी पर वार किया और जबरदस्ती उनके हाथों से वो ब्रेसलेट भी छीनकर अपने आप को पहना दिया। एंड ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर लो तुरंत ही उसके साथ शादी करने से मना कर देता है, शादी को वहीं ऑन द स्पॉट कैंसिल कर देता है। मैं उसके पैरों में आकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दी थी, उसे समझाना शुरू कर दी थी कि उसे ये शादी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ उसने यहाँ पर लू से शादी करने के लिए किया है, वो उसे बहुत लव करती है। लू कहने लग जाते कि तुम बहुत विशियस पर्सन हो। ये सुनकर मियाँ गुस्से में आ जाती है एंड कहते कि अच्छा मैं विशियस हूँ, अगर मैं होती तो उस दिन मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती। तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए रेडी हूँ लेकिन तुम मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं, तुम बस मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। और ये सुनकर यहाँ पर लिली कहते कि अच्छा, लगता है अब यहाँ पर ये भी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि उस दिन मियाँ ने नहीं बल्कि मैंने, यानी कि लिली ने तुम्हारी जान बचाई थी। यह सुनते ही यहाँ पर लू और शॉक्ड हो जाता है कि लिली अभी भी जिंदा है एंड वो इस बात को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा खुश भी होता है। लिली यहाँ पर उससे डेट एंड टाइमिंग के साथ साथ सब कुछ बताती है, इवन अच्छे से पूरा का पूरा सिचुएशन भी कि किस तरीके से उसने यहाँ पर लू की मदद की थी, जिसके बाद वो खुद बेहोश हो गई थी। लेकिन लू ने यहाँ पर मियाँ को सबसे पहले हॉस्पिटल में देखा और मियाँ ने उसे सारी पट्टी पढ़ा दी। अब यहाँ पर लू फाइनली जाकर लिली के पर भरोसा कर रहा है। वो यहाँ पर मियाँ को बॉडीगार्ड्स के हवाले कर देता है और वही दूसरी ओर लिली को वापस अपनी लाइफ में आने के लिए कहता है। लिली मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर लू नहीं हार मानता। वो उसे वादा करता है कि वो अपना सब कुछ लिली को देने के लिए रेडी है, लेकिन लिली यहाँ पर ऐसा डिस्गस्टिंग पर्सन के साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वो उसे मना कर देती है एंड कहती भी है कि मैं तुम्हें माफ कभी नहीं कर पाऊंगी, जो कुछ भी यहाँ पर तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ किया उस चीज के लिए। यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाता है ये सब कुछ तुमने मुझे यहाँ पर बचाने के लिए किया, तो जरूर अभी भी तुम यहाँ पर मेरी फिक्र करती हो, बस तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ। लिली कहती कि नहीं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर अपना बदला पाने के लिए किया है, मैंने बदला यहाँ पर मियाँ से ले लिया है और तुम्हारी मॉम को भी अब थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। और ये बात तुम्हारी, तो तुम भी यहाँ पर ज़रूर चीज़ें आगे फेस करोगे, अभी तो बस यहाँ पर शुरुआत ही हुई है। जिसके बाद में एक्चुअली यहाँ पर लोग ये उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि एक एक कर उसकी कंपनी के शेयर्स गिरते चले जा रहे थे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे और इसकी कंपनी यहाँ पर जीरो पर आकर रुक चुकी थी। और अब वो एक साधारण एम्प्लॉय बन चुका है, जो कि हर एक कंपनी में जा रहा है सिर्फ एक छोटी सी जॉब पाने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर वो लिली को मनाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। हम यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली ने अपना खुद का एनजीओ ओपन किया उन बच्चों के लिए जिन्हें वो फ्री ट्रीटमेंट दे सके, जिन्हें वो पाल पोस सके। वहाँ पर लू भी आ जाता है लिली को मनाने के लिए, लेकिन लिली यहाँ पर उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती एंड वहाँ से चली जाती है। पर जब लिली यहाँ पर अपने गेट पर पहुँचती है तब वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि जेल से भाग कर आई हुई थी और उसके पास में यहाँ पर चाकू था जिससे वो लिली पर वार करने वाली थी। उस समय यहाँ पर लू उसके पीछे आया था एंड लू ने यहाँ पर उसे बहुत रिक्वेस्ट की थी लिली के ऊपर हमला न करने के लिए और उसके बदले में उसकी खुद की जान लेने के लिए। बट मिया तो यहाँ पर दोनों को मारना चाहती थी, पर उसमें हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। लिली यहाँ पर जैसे ही उसे समझाती भी है कि अभी भी समय है, तुम सुधर सकती हो, लेकिन मिया उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। वो तो यहाँ पर उसे मारकर अपने मन को शांत करना चाहती थी और वो उस पर जैसे ही चाकू मारने वाली थी तब तक यहाँ पर उसे धक्का मारकर बीच में आ जाता है। वो चाकू यहाँ पर उसे लग जाती है एंड लिली को जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे लू की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि लू ने यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस जो किया। वो लोग तुरंत ही इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते और लिली यहाँ पर वादा करती है कि अगर लू सर्वाइव कर देगा तो फॉर श्योर यहाँ पर लिली उसे माफ़ कर देगी। जिसके बाद में यहाँ पर सर्जरी खत्म होती है एंड फाइनली वो डेंजर से बाहर आ जाता है। लिली यहाँ पर उसे देखकर खुश होती है एंड लू एक बार फिर से रिस्पेक्टफुली इमोशनली लिली से माफ़ी मांगता है। लिली उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करती है, उसे माफ़ करती है एंड दोनों अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करने का सोचते और ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर एंड हो जाता है। बट आपको क्या लगता है, क्या लिली को लू जैसे पर्सन को माफ़ करना चाहिए था या फिर लू के साथ अपने इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर जाकर अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली
एक नया लाइफ का शुरुआत करना चाहिए था मूव ऑन करते हुए।